जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है भाई, जो किसानों के लिए जो फसल होती है उस फसल को हम एमएसपी पर बेचते हैं, उसमें सरकारी रेट में अपने को फसल बिकती है अपनी, ठीक है। क्योंकि मंडियों के जो भाव हैं ये तो बदलते रहते हैं, डेली के नए नए भाव आते हैं, कभी डाउन हो गया कभी बढ़ गया। इस वजह से किसान ये चाहता है कि अच्छा खासा भाव मिल जाए और बढ़िया रेट पर अपनी फसल बिक जाए। तो सरकार जो है वो एमएसपी पर खरीदती है, सरकारी रेट में खरीदती है, वो फिक्स होता है, ठीक है। उसमें घटाव बढ़ाव नहीं होता है, तो उसकी रेट में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब अच्छे पैसे मिलेंगे किसानों को। पूरी की पूरी अपडेट जो है, भाव भी हम बताएंगे कि बस किस रेट में है, गेहूं का, बाजरे का, ज्वार का, मक्का, सरसों जो भी है उसके भाव वगैरह सब कुछ दिए गए हैं खबर में। वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाएंगे और पूरी जानकारी भी देंगे आपको। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और जो लेटेस्ट अपडेट है उसको भी देखेंगे। फसल एमएसपी रेट बढ़ोतरी 2025, किसानों की बल्ले बल्ले, अच्छा भाव मिलेगा। एमएसपी में 23 फसल शामिल हैं, गेहूं, जौ, बाजरा, चना, सरसों, मक्का, कपास, ज्वार, गुआर सब आ गए। बड़ी अपडेट जो है वो मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाला हूँ, ठीक है जी। चलो अब हम चलते हैं, जो अपनी लेटेस्ट अपडेट आई है उसकी तरफ चलते हैं। ये है अपनी लेटेस्ट अपडेट जो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी की सारी जानकारी को। और ये आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी साहब। कहाँ पे देखने को मिलेगी? टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी, यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजनाओं से संबंधित जो भी अपडेट आती है, जो भी खबरें आती हैं, जो भी सरकारी योजना का नोटिफिकेशन आता है वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाले जाते हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। देखो, किसानों को मिलेगी अब फसलों की ज़्यादा कीमत, यानी कि जो भी किसान हैं अपनी फसलों को बेचना चाहते हैं एमएसपी के ऊपर तो उनको ज़्यादा कीमत मिलेगी। धान समेत 14 फसलों की एमएसपी में हुई बढ़ोतरी, किसान क्रेडिट कार्ड पर कम ब्याज में मिलेगा लोन। ये 28 मई 2025 की लेटेस्ट अपडेट आई है साहब। 28 मई 2025 की अपडेट है। किसानों को अच्छा भाव मिलेगा, अच्छी रेट मिलेगी उनकी फसलों की, ठीक है, अगर वो बेचते हैं तो एमएसपी पे। अब एमएसपी क्या है? एमएसपी का मतलब यही होता है कि जो सरकारी रेट है उसमें आपका माल बिकेगा साहब। वो वैसे मंडी में जाओगे तो आज बाजरो को मान लो 2200, कल मिलेगा थाना 2100, फिर परसों मिल जाएगा 2400, ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिक्स रेट रहेगी आपकी, फिक्स रेट आपको मिलेगी। ये चीज़ें हैं, इसका फॉर्म भरना पड़ता है। अगर आप अपनी फसल को बेचना चाहते हैं सरकारी रेट में एमएसपी पे तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरेंगे तो गिरदावरी वगैरह सारी चीज़ें होती हैं उसमें, वो आपको करवानी पड़ती हैं और फिर आपकी फसल खरीदी जाती है और उसका भाव अच्छा मिलता है, ठीक है जी। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। ये आप देख सकते हैं खरीफ की फसल, ठीक है। केंद्र सरकार ने धान, कपास, सोयाबीन, अरहर समेत खरीफ की 14 फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी बढ़ा दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने आज यानी 28 मई को ये फैसला लिया है साहब। अब देखो, मूंगफली का समर्थन मूल्य 480 रुपये और बढ़ा दिया गया और अब टोटल रुपए हो गए 7263 रुपये, यानी कि मूंगफली जो है वो 7263 रुपये के भाव से आपकी बिकेगी भाई, ठीक है साहब। अच्छा, अब हम इसमें बात करते हैं, पूरी की पूरी जानकारी को समझते हैं। ये तुम्हारी 7263 रुपये का मतलब होता है 1 क्विंटल। 1 क्विंटल, ये क्विंटल का भाव आता है साहब, ठीक है, जिसमें 100 kg होता है। क्या होता है? 100 kg होता है, ठीक है जी। जैसे धान है, अब इस धान को आप क्या समझोगे? धान को क्या समझोगे? 2300 रुपये रेट है। गेहूं है, ये गेहूं जो ये चीज़ आती है इनमें, तो ये अब इसकी रेट बढ़ा दी, 2369 रुपये कर दिया है साहब। कितना कर दिया है? 2369 रुपये कर दिया है, जो कि 69 रुपये इसके बढ़ चुके हैं, ठीक है साहब। धान ए ग्रेड, इसकी रेट हो गई 2389। ज्वार हाईब्रिड की 3699 रुपये है। ज्वार मालदंडी 3700 रुपये, 3749 रुपये, अलग अलग है ना ज्वार वगैरह, ये चीज़ें इनकी जो है क्वालिटी अलग है। बाजरा है 2775 रुपये हो गया अब,
पहले 2625 था, अब इसमें 150 रुपये और बढ़ गए, 2775 रुपये बाजरा की रेट हो गई। रागी 4886, मक्का की रेट 2400 रुपया प्रति क्विंटल, त्योरी होगी 8000 रुपये क्विंटल, मूंग को भाव 8768 रुपया यानी 8768 मूंग को भाव, उड़द 7800 रुपया, मूंगफली 7263, सूरजमुखी का फूल 7721 रुपया, सोयाबीन 5328 रुपया, तिला को भाव 9846 यानी 9846। ये है रामतिल। कपास मिडिल कपास है जो 7710 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रहेगी साहब। और कपास जो है इसके दो क्वालिटी हैं, एक बढ़िया क्वालिटी की कपास है वो 8110 है। ठीक है, इस प्रकार से ये आप भाव देख सकते हैं। ओके साहब, अगली जो अपडेट है उसको भी आप देख सकते हैं, इस अपडेट को भी आप अच्छे से देख सकते हैं। क्या है एमएसपी या मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? भाई ये वो मूल्य होता है जो किसानों को उनकी फसल सरकार को बेचने पर मिलती है। भले ही बाजार में उस फसल की कीमत कम हो, इसके पीछे तर्क ये बाजार में उस फसल की कीमत कम हो, लेकिन इसके पीछे तर्क ये है कि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का असर किसानों पर ना पड़े। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एमएसपी पर फसल बेचने का मतलब ये होता है कि सरकारी रेट। अब मंडियों में तो उतार चढ़ाव रहते हैं, ठीक है जी, और यहाँ पे फिक्स रहता है काम, ठीक है जी, तो ये चीज़ें होती हैं। अब हम बात करें एमएसपी में कितनी फसल शामिल है साहब, 23 फसलें शामिल हैं, और वो 23 फसल कौन कौन सी हैं वो भी आप देख सकते हैं। 7 प्रकार के नाज हैं साहब, धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ। ठीक, 5 प्रकार की दाल हैं, चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर की दाल। 7 तिलहन हैं, जैसे भाई मूंगफली, सिरसों, तिलहन का मतलब जिससे तेल निकलता है, मूंगफली, सिरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, निगर सीड, ये आगे। और 4 व्यावसायिक फसल आती हैं, जैसे व्यवसाय का मतलब जो हम काम में लेते हैं, जिससे हम कुछ बनाते हैं, समझ रहे हो ना, कंपनियों में जाता है माल, उससे माल बनता है। कपास से रजाइयाँ बनती है, जाडा में ओढ़बा काम आवी। गन्ना से गुड़ बनता है, गन्ने का रस है, खोपरा है, कच्चा जूट है, ये व्यावसायिक फसलें होती हैं। ठीक है, कच्चा माल जाता है कंपनियों में। खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसल आती हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसल आती हैं। और ये जो खरीफ की फसलें हैं ये जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। खरीफ की फसल का मतलब है सावन में बोई जाती हैं साहब, ये अपनी देसी भाषा में समझाऊं, सावन में जब में बरसते हैं तो रिमझिम बरसे मेवड़ो, बाजरियो बोयो खेता में। ठीक है, जैसे ही अपने रिमझिम बारिश शुरू हो जाती है, मानसून आ जाता है, तो मानसून के समय हम बाजरा डाल देते हैं खेतों में कि ले भाई अब तो बरखा होगी, बढ़िया बरसात आ गई और अच्छा अपने तो बाजरो घेर दो साहब। तो सावन कब आता है? ये सावन जून जुलाई में ही आता है। ठीक है, तो जैसे ही अच्छी बरसात हो जाती है तो हम बाजरा डाल देते हैं, और ये बाजरा हम जून जुलाई में ही डालते हैं साहब। जून में गर्मी पड़ती है भयंकर तरीके से, लेकिन अगर मानसून आ गया है तो फिर हम आराम से जून के मध्य में बाजरा डाल सकते हैं। भयंकर गर्मी में ज़्यादा तापमान में हम बाजरा नहीं डाल सकते हैं, नहीं तो फिर पानी देना पड़ेगा बराबर में। ठीक है, तो सावन के महीने में ये खरीफ की फसल बोई जाती है, बाजरा है। अब इसको हम काटेंगे कब? दीपावली के आसपास हम काट देते हैं। जब दीपावली के आसपास हम काटते हैं तो बच्चे जब पटाखे छुटाते हैं तो बोलते हैं ना कि कड़बी में मत छुटा दियो भाई, छुरा लगा दिया, कड़बी में मत छुटा दियो वरना कड़बी में आग लग जाएगी। ठीक है ना, तो वो खेत खाली होते हैं, मतलब बाजोत करके रेडी कर देते हैं दीपावली के समय हम। तो ये दीपावली आती है अक्टूबर नवंबर में, तो ये सितंबर अक्टूबर के लगभग काट ली जाती है और सावन में ये फसल बोई जाती है। ठीक है साहब, जिसमें कपास भी डाली जाती है और ये बाजरा भी डाला जाता है, ये चीज़ें, ज्वार भी डाली जाती हैं, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है साहब, तो ये है तुम्हारी खरीफ की फसल। और एक फसल आती है अपनी रबी की फसल, है ना, एक फसल आती है अपनी रबी की फसल। रबी की फसल, ये जो फसल है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कब? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और काटी कब जाती है? मार्च अप्रैल में काटी जाती है। मार्च अप्रैल में जब बच्चों की छुट्टियां पड़ जाती हैं ना, बोर्ड की कक्षाओं में जो पढ़ने वाले हैं वो छुट्टी पड़ जाती है उनकी मार्च अप्रैल में, फिर ये काटी जाती है। और रबी की फसल राबड़ी पी करके काटते हैं। कैसे क्या? ये देसी भाषा की ट्रिक होती हैं। रबी की फसल राबड़ी पी के काटते हैं, जैसे गेहूं, जौ, गुआर, ये जो फसल होती हैं ये रबी की फसल होती है।
अक्टूबर नवंबर में दीपावली के आसपास हम ये फसल बो देते हैं, गेहूँ जो गुआर वगैरह जो भी हैं ये हम डाल देते हैं, ठीक है ना। और जैसे ही मार्च अप्रैल आता है, गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं, तब हम लावणी करते हैं, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, लावणी करते हैं और फिर ये फसल काटी जाती है। तो ये चीज़ें हैं, ये पूरी की पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भाई रबी की और खरीफ की फसलें किस प्रकार से हैं और इनकी रेट किस प्रकार से है। सरकारी रेट में ये चीज़ें बिकती हैं। तो आप एमएसपी पर बेचना चाहते हैं तो आपको फसल गिरदावरी वगैरह करवानी पड़ेगी, पटवारी से मिलना पड़ेगा, फॉर्म अप्लाई करवाना पड़ेगा, तब जा कर के आपकी जो फसल है वो सरकारी रेट में बेची जाती है। आई होप आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छे प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।